अगर आपने कभी डार्क वेब के रेड रूम के बारे में सुना है, जहां लोग पैसे देकर लाइव टॉर्चर देखते हैं, तो ये फिल्म उसी डरावनी कॉन्सेप्ट को लेकर एक खतरनाक कहानी बनाती है। कहानी घूमती है एक मर्डर ट्रायल के आसपास, जहां आरोपी है लुडविग चेवेयर। उस पर इल्जाम है कि उसने लड़कियों को किडनैप करके उनके टॉर्चर वीडियो डार्क वेब पर स्ट्रीम किए। कोर्ट में सबूत हैं, बहस है, लेकिन असली सवाल यही है, क्या वो सच में कातिल है? अब एंट्री होती है केली एन की। वो कोई आम लड़की नहीं है, बाहर से शांत लेकिन अंदर से बहुत शार्प। वो सिर्फ ट्रायल देखने नहीं आती, उसे इस केस में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो खुद डार्क वेब की उसी दुनिया में कदम रख देती है। फिल्म पूरी तरह टेंशन, माइंड गेम्स और टेक्नोलॉजी के डार्क साइड पर बेस्ड है। ये सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये ऑब्सेशन और सच की कीमत की कहानी है। फिल्म की शुरुआत मॉन्ट्रियल में होती है, जहां एक औरत फुटपाथ पर सोती दिखाई देती है। उसके कपड़े बताते हैं कि वो बेघर नहीं है, वो है केली एन, एक शांत लेकिन रहस्यमयी मॉडल। सुबह होते ही वो पास के कोर्ट हाउस पहुंचती है, जहां डार्क वेब से जुड़े वीडियो सबूतों का बड़ा ट्रायल शुरू होने वाला है, जो महीनों चलेगा। ट्विस्ट ये है कि केली एन सिर्फ मॉडल नहीं, बल्कि एक हैकर भी है, और डार्क वेब उसका खेल का मैदान है। इसी केस को करीब से देखने के लिए वो जानबूझकर बाहर रह रही है। कोर्ट रूम में प्रोसिक्यूटर, वकील और पीड़ितों के परिवार मौजूद है। आरोपी को कांच के कमरे में लाया जाता है और केली एन चुपचाप अपनी सीट लेती है। साफ है, वो यहाँ सिर्फ देखने नहीं आई। फुटेज शुरू होते ही केलियन के चेहरे पर जरा भी भाव नहीं था, जैसे वो पहले से जानती हो कि क्या दिखने वाला है। जज ट्रायल की शुरुआत करते हैं और चेतावनी देते हैं कि वीडियो बेहद परेशान करने वाला है। आरोपी है लुडोविग शेवालिए, जिस पर किडनैपिंग, मर्डर और डार्क वेब पर अपने अपराध लाइव स्ट्रीम करने के आरोप है। उसने अपने शिकारों को रिकॉर्ड किया और सब कुछ कुख्यात प्लेटफॉर्म रेड रूम पर दिखाया, जहां लोग सिर्फ देखते नहीं थे, बल्कि क्रिप्टो में पैसे देकर तय करते थे कि अगला टॉर्चर कैसे होगा। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। जज के इशारे पर प्रोसिक्यूटर यास्मीन स्क्रीन ऑन करती हैं और 3 लड़कियों की तस्वीरें सामने आती हैं। माहौल अचानक और भी भारी हो जाता है। स्क्रीन पर 3 नाम उभरते हैं, किम, जस्टिन और कैमिली। तीनों कम उम्र की लड़कियां, नीली आंखें, सुनहरे बाल और सपनों से भरा भविष्य। किम सिर्फ 6 साल की थी, हॉकी में नेशनल लेवल तक पहुंच चुकी थी। जस्टिन 14 साल की, बैले डांसर बनने का सपना देखती थी। और कैमिली ने अभी अभी जूनियर हाई स्कूल शुरू किया था, पढ़ाई और एक्टिविटीज में हमेशा आगे। तीनों की जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन उनका अंत बेहद दर्दनाक रहा। प्रोसिक्यूटर यास्मीन बताती हैं कि इन अपराधों को आरोपी ने अपने घर के गैराज में रिकॉर्ड किया। सब कुछ ठंडे दिमाग से प्लान किया गया, और जिस प्लेटफॉर्म को लोग सिर्फ एक मिथक मानते थे, वो सच निकला। रेड रूम सच में मौजूद था। इस केस में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को 2 टॉर्चर वीडियो मिले, किम और जस्टिन के। कैमिली का वीडियो भी सामने आ चुका था। अब कोर्ट रूम में हर किसी को एहसास हो गया था, ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, इंसानियत के खिलाफ एक खौफनाक सच्चाई थी। अब तक कैमिली का वीडियो नहीं मिला था। जो 2 वीडियो मिले, उनमें कातिल ने मास्क पहन रखा था, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि फेशियल रिकॉग्निशन एक्सपर्ट्स ने आंखों और बॉडी मूवमेंट के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि वीडियो में दिख रहा शख्स लुडविग चेवेयर ही है। इसके बाद डिफेंस वकील रॉबर्ट खड़े हुए। उनका कहना था कि सिर्फ एक्सपर्ट की राय पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, खासकर जब उनके क्लाइंट का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। प्रोसिक्यूटर ने तर्क दिया कि नीली आंखें और बॉडी पोस्चर सीधे शियोवेलियर से मेल खाते हैं, लेकिन रॉबर्ट ने जवाब दिया, सिर्फ चाल ढाल और आंखों के आधार पर फैसला देना खतरनाक है, क्योंकि ऐसे हजारों लोग हो सकते हैं जिनकी बनावट मिलती जुलती हो। कोर्ट रूम में बहस तेज हो चुकी थी और अब सब कुछ सबूतों की मजबूती पर टिका था। डिफेंस ने जूरी से कहा कि फैसला भावनाओं पर नहीं, ठोस सबूतों पर हो। किम और जस्टिन के टॉर्चर वीडियो लुडविग चेवेयर के कंप्यूटर में मिले, जिससे शक बढ़ा, लेकिन वकील रॉबर्ट का दावा था कि असली कातिल ने सिस्टम हैक कर सबूत फंसाए। सुनवाई के बाद मीडिया ने केलियन से सवाल किया तो उसने कहा कि वो सिर्फ अपराधी को अपनी आंखों से देखना चाहती थी। वहीं क्लेमेंटाइन ने भरोसे से कहा, शियोवेलियर असली कातिल नहीं है। क्लेमेंटाइन का मानना था कि लुडोविग शेवेलियर के खिलाफ सबूत असली कातिल को बचाने के लिए गढ़े गए हैं। घर से मिली लाशों को भी उसने साजिश बताया और कहा कि सिर्फ आंखों व बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर पहचान करना गलत है। हालांकि वीडियो उसके कंप्यूटर में मिले थे और लाशें भी उसी के घर से बरामद हुई थीं, इसलिए शक मजबूत था। फिर भी अदालत अंतिम फैसले से पहले और पक्के सबूत चाहती थी। सुनवाई के बाद केलियन घर लौटी, कंप्यूटर ऑन किया और अपने AI असिस्टेंट से ईमेल पढ़ने को कहा। कहानी अब एक नए रहस्य की ओर बढ़ रही थी। केली एनी को फोटोशूट का ऑफर मिला, लेकिन वो सिर्फ मॉडल नहीं, ट्रेडर और ऑनलाइन पोकर प्लेयर भी थी। काम के बाद वो फिर कोर्ट हाउस के पास पहुंची और ट्रायल के लिए फुटपाथ पर सो गई। सुबह क्लेमेंटाइन ने उसे जगाया, जो अब भी लुडविग चेवेयर को बेगुनाह मानती थी। कॉफी पर दोनों के बीच एक अनकहा जुड़ाव महसूस हुआ। कोर्ट रूम में माहौल भावुक था। कैमिली के पिता की गवाही ने सबको झकझोर दिया, क्योंकि स्क्रीन पर दिखती तस्वीरें अब उनकी बेटी की आखिरी यादें बन चुकी थीं। कैमिली के पिता ने बताया कि कोर्ट में दिखाई गई तस्वीर उनकी बेटी की आखिरी फोटो थी, स्कूल यूनिफॉर्म में। प्रोसिक्यूटर ने वही यूनिफॉर्म दिखाई जो लुडविग शेवेलियर के घर से मिली थी। मां ने बताया कि कैमिली के दांतों में ब्रेसेस थे और बरामद जबड़े पर भी ब्रेसेस लगे मिले, जिससे पहचान पक्की हो गई।
ब्रेक में क्लेमेंटाइन ने माना कि सबूत मजबूत हैं, फिर भी उसे साजिश का शक था। लेकिन कैलियन ने साफ कहा, पीड़िता का खून उसी यूनिफॉर्म पर मिला है, ऐसे सबूतों को नजरअंदाज करना मुश्किल है। क्लेमेंटाइन ने कहा कि खून सिर्फ हत्या से नहीं बल्कि दूसरे घावों से भी आ सकता है। वो पूरे विश्वास के साथ शेवेलियर का बचाव कर रही थी, जबकि उसी समय कैली एनी अपने फोन पर ऑनलाइन पोकर खेल रही थी। उसने हल्के मजाक में कहा कि अगर वो एक गेम जीत गई तो खाने के लिए $20 निकाल सकती है। ट्रायल खत्म होने पर कैमिली की मां ने मीडिया के सामने साफ कहा कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उस रात कैलियन ने कैमिली के एंगल से केस को खंगालना शुरू किया, क्योंकि उसके टॉर्चर का कोई वीडियो अब तक सामने नहीं आया था। उसने डार्क वेब पर जाकर जानकारी जुटानी शुरू की। अपनी हैकिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए वो धीरे धीरे अहम डेटा तक पहुंच गई और आखिरकार कैमिली के घर का पता भी ट्रेस कर लिया। वीडियो देखने के बाद कैलियन ने मैप पर घर की लोकेशन ट्रेस की। उसने डिजिटल लॉक हैक किया और कैमिली की मां के ईमेल से पासवर्ड भी निकाल लिया। काम खत्म करने के बाद उसने वर्कआउट किया और इसी तरह अपनी रात खत्म की। अगले दिन फोटोशूट के बाद उसकी मुलाकात फिर क्लेमेंटाइन से हुई। क्लेमेंटाइन के पास पैसे कम थे, तो कैलियन ने उसे ट्रायल खत्म होने तक अपने अपार्टमेंट में रहने का ऑफर दे दिया। घर पहुंचने पर क्लेमेंटाइन को एहसास हुआ कि कैलियन सिर्फ एक मॉडल नहीं है, वो प्रोफेशनल ऑनलाइन पोकर प्लेयर भी है। पिज्जा खाते हुए क्लेमेंटाइन ने बताया कि वो क्यूबेक से सिर्फ शियोवेलियर को सपोर्ट करने आई है। हालांकि क्लेमेंटाइन शियोवेलियर को पर्सनली नहीं जानती थी, फिर भी उसे पूरा यकीन था कि वो असली कातिल नहीं है। कुछ देर बाद टीवी पर एक कॉमेडी शो शुरू हुआ, जहां होस्ट ने शियोवेलियर के केस का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। शो के आखिर में उन्होंने लाइव कॉल लाइन खोल दी ताकि लोग अपनी राय दे सके। गुस्से में क्लेमेंटाइन ने तुरंत कॉल किया और सीधा लाइव प्रसारण से जुड़ गई। पूरे देश के सामने उसने साफ शब्दों में कहा कि शियोवेलियर बेगुनाह है और बिना पुख्ता सबूत के उसे अपराधी कहना गलत है। उसने होस्ट पर यह आरोप भी लगाया कि वो ऑडियंस का ब्रेन वॉश कर रहा है। होस्ट ये सुनकर कुछ पल के लिए सन्न रह गया। कॉल कटने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा कि शायद क्लेमेंटाइन को किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। क्लेमेंटाइन अब भी शियोवेलियर का बचाव कर रही थी, जबकि ज्यादातर लोग उसे कातिल मान चुके थे। पिछली रात के लाइव टीवी कॉल के बाद वो अंदर से परेशान थी, लेकिन कैलियन उसे पैडल खेलने ले गई। खेलते खेलते उसका मूड थोड़ा हल्का हुआ और चेहरे पर फिर से जान लौट आई। बाद में ट्रेन में बैठकर कैलियन ने समझाया कि ऑनलाइन पोकर सिर्फ किस्मत का खेल नहीं होता, ये धैर्य, रणनीति और ठंडे दिमाग का खेल है। इसमें जीतने के लिए इमोशनल लोगों की गलतियों का फायदा उठाना पड़ता है, और ठीक यही तरीका वो शियोवेलियर के केस को समझने में भी अपना रही थी। कैलियन ने क्लेमेंटाइन से कहा कि वो सही समय पर ठोस सबूत पेश करेगी। उस रात दोनों फिर फुटपाथ पर सोईं ताकि अगली सुबह सुनवाई में जा सकें। अगले दिन जज ने किम और जस्टिन के ग्राफिक वीडियो चलाने की तैयारी की, लेकिन सिर्फ परिवार और प्रोसिक्यूटर को अंदर रहने दिया गया। कैलियन और क्लेमेंटाइन बाहर इंतजार करती रहीं। अंदर से आरी की आवाजें आईं और तभी कैलियन ने शांत स्वर में कहा कि अब चीखें नहीं सुनाई देंगी, जैसे उसे पहले से सब पता हो। साफ था वो वीडियो पहले ही देख चुकी थी। कोर्ट रूम में वीडियो चल रहे थे और ये जानकर क्लेमेंटाइन और भी उत्सुक हो गई। उसने पूछा कि कैलियन को वे सीक्रेट वीडियो कैसे मिले, तो कैलियन ने इशारों में बताया कि उसे पता है उन्हें कहां ढूंढना है, यानी डार्क वेब। थोड़ी देर बाद एक बेहोश शख्स को बाहर ले जाया गया, जिससे साफ था कि वीडियो बेहद डरावने थे। क्लेमेंटाइन ने भी उन्हें देखने की जिद की। घर पहुंचकर कैलियन ने वीडियो चलाए और समझाया कि किलर की चाल ढाल और हरकतें शियोवेलियर से मेल खाती हैं। क्लेमेंटाइन खामोशी से देखती रही। अब उसे केस की भयानक सच्चाई का अंदाजा होने लगा था। पहला वीडियो खत्म होने के बाद जब कैलियन दूसरा चलाने लगी तो क्लेमेंटाइन ने उसे रोक दिया। वो अब और नहीं देख पा रही थी। उस रात के बाद उसका भरोसा हिल गया और अगले दिन उसने अचानक अपने होम टाउन लौटने का फैसला कर लिया, क्योंकि वीडियो में दिख रहा आदमी सच में शियोवेलियर जैसा लग रहा था। कोर्ट में एक एक्सपर्ट ने समझाया कि डार्क वेब सिर्फ टूर नेटवर्क से एक्सेस होता है, जो पहचान छुपाता है, लेकिन उसकी धीमी स्पीड के कारण रेड रूम जैसी लाइव स्ट्रीमिंग साइट का चलना लगभग नामुमकिन है। एक्सपर्ट ने बताया कि टूर नेटवर्क के अपग्रेड के बाद अब लाइव स्ट्रीमिंग मुमकिन हो गई थी, जिससे रेड रूम जैसी साइट्स का अस्तित्व सच साबित होता है। अगले ट्रायल में कैलियन अकेली पहुंची। क्लेमेंटाइन क्यूबेक लौट चुकी थी। उसने मीडिया को पूरी तरह नजरअंदाज किया। उसी दिन उसकी एजेंसी का कॉल आया और बताया गया कि ऑनलाइन पोकर की लत की वजह से उसका फोटोशूट कैंसिल कर दिया गया है। नौकरी जाने से वो अंदर ही अंदर परेशान थी, लेकिन फिर भी कोर्ट पहुंची। इस बार उसने स्कूल यूनिफॉर्म, ब्लॉन्ड विग और नकली ब्रेसेस पहनकर अपना रूप बदल लिया, ताकि वो कैमिली जैसी दिख सके। कैमिली जैसा रूप देखकर उसके माता पिता चौंक गए और पुलिस ने कैलियन को कोर्ट से बाहर कर दिया। जाते समय शिवेलियर ने शांत भाव से हाथ हिलाया, लेकिन कैलियन उसे गुस्से से घूर रही थी। घर आकर वो फिर डार्क वेब कॉन्टैक्ट से जुड़ी। ऑक्शन से पहले उससे कोड लिखकर फोटो भेजने को कहा गया। फिर पब्लिक पेफोन पर कॉल के जरिए उसे वेरीफाई किया गया। साफ था वो ऑक्शन में शामिल होने वाली है, लेकिन उसके क्रिप्टो फंड कम थे, इसलिए उसने पोकर में ऑल इन खेला और जीत गई। अब उसके पास 21.59 बिटकॉइन थे। गेम खत्म होते ही कैलियन सीधे लाइव ऑक्शन में कूद पड़ी। बोली पहले ही 18 बिटकॉइन पार कर चुकी थी और बिना झिझक उसने अपने पूरे 21.5 बिटकॉइन दांव पर लगा दिए। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वो विनर घोषित हो गई। वीडियो मिलते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। इस बार सच्चाई साफ थी। लुडोविक शेवालियर ने मास्क नहीं पहना था, उसका चेहरा पूरी तरह दिख रहा था। अब यह सिर्फ एक शक नहीं, बल्कि ऐसा सबूत था जो सीधे उसे सजा तक पहुंचा सकता था।
इसके बाद केलियन कैमिली के घर पहुंची। पहले से हासिल किया हुआ पासवर्ड इस्तेमाल कर वो अंदर गई, कमरे में खड़ी होकर एक सेल्फी ली जैसे अपनी जीत को रिकॉर्ड कर रही हो। फिर उसने वीडियो वाली फ्लैश ड्राइव कैमिली के माता पिता के बेडसाइड टेबल पर छोड़ दी, चुपचाप, बिना कोई निशान छोड़े। अगली सुबह खबर फैली, शिववेलियर ने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। वीडियो में उसका चेहरा साफ था, बचने का कोई रास्ता नहीं था। और दूसरी तरफ एक टीवी इंटरव्यू में क्लेमेंटाइन ने टूटे हुए शब्दों में माना कि वो उससे अंधा प्यार करने लगी थी। लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि जिस इंसान को वो बचा रही थी वही असली दरिंदा था।